बहू, कहाँ हो? बताया था मैंने कि आने वाली हूँ। देखा, आया नहीं टाइम पे। अरे माँ, आप कब आई? मैं तो आपको ही लेने जा रहा था। नमस्ते माँ। हाँ, खुश रहो बेटा। अच्छा माँ, ये बताओ आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तो जा ही रहा था आपको लेने। हाँ हाँ, तूने तो यही सोचा होगा कि माँ लेट से आएगी और माँ गांव वापस चली जाएगी अगर मैं नहीं पहुँचा तो। लेकिन बेटा, मैं भी उन माँओं में से नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में आपको लेने जा रहा था। रुको माँ, अभी प्रिया को बुलाता हूँ, वो आपको देख के बहुत खुश होगी। प्रिया, देखो माँ आई है। और माँ, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मम्मी जी, पाए लगो मम्मी जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। क्या बात है बहू, अभी सो के उठी हो क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, नहीं नहीं। क्या बहू, तुम्हारे मुंह से पता चल रहा है कि तुम अभी सो के उठी हो। देखो कैसे आंखें सूजी हुई है। और ये कैसी ड्रेस पहनी है तुमने? हमारे जमाने में तो ऐसी ड्रेस नहीं पहनी जाती थी। हम तो भाई साड़ियों में रहते थे। अब तुम्हारे जमाने में ऐसी ड्रेस पहनी जा रही है तो पहनो। जब राहुल को ही कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्या परेशानी होगी भला? अरे मम्मी जी बैठिए ना, अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे बहू, क्या बोल रही है? अभी तो तू सो के उठी है, बिना नहाए रसोई घर में जाएगी क्या? अगर मेरे लिए चाय बनानी है तो पहले नहा के आओ, फिर रसोई घर में जाना। जी मम्मी जी। माँ चलो रूम में, थोड़ी देर आप भी चलकर आराम कर लो। ठीक है बेटा, जैसे तुम बोलो। माँ चाय पी के देखो, मैंने खुद चाय बनाई है मेरी माँ के लिए। अरे वाह बेटा, शादी से पहले तो कभी तूने रसोई घर में कदम नहीं रखा। बहू ने आते ही सिखा दिया रसोई में कैसे जाते हैं। क्या जमाना आ गया है, बहू के होते हुए बेटा चाय बना के ला रहा है मेरे लिए। बेटा एक बात बता, खाना भी बनाना आता है क्या तुझे? अरे वो भी तो तुझे बहू ने सिखा ही दिया होगा। मुझे क्या है, खाना बहू बनाए या बेटा बनाए, मुझे तो 2 वक्त का खाना चाहिए टाइम पर। अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो तो बस मैं शौकिया ही थोड़ा बहुत कुछ करता हूँ। और माँ आप ही तो कहते थे लड़का हो या लड़की हो, किचन का काम तो आना चाहिए। अरे हाँ हाँ बेटा, अब तो तुझे मेरी कई सारी बातें याद रहेंगी। अरे प्रिया सुनो तो। हाँ राहुल बोलो। वो प्रिया, माँ का मूड तो बहुत खराब है। तुम एक काम करो, माँ का फेवरेट खाना बना दो। आलू की कचौरी और रसेदार सब्जी बना लो माँ के लिए। शायद माँ अपनी पसंद का खाना खाकर खुश हो जाए। आपकी माँ का मूड तो कभी सही नहीं रहता है। अब खाने से क्या खुश होंगी माँ जी? और वैसे भी सुनो, मुझे आलू की कचौरी तो बनानी आती नहीं है। अच्छा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, जब तक माँ नहा के आती है तब तक मैं आलू की कचौरी बना लेता हूँ। तुम सिर्फ सब्जी बना लेना बाद में। और तुमने मम्मी का सब कुछ सामान रख दिया ना सही से? उनके रूम में मच्छर वाली कोईल लगा दी? अरे यार, मच्छर वाली कोयल का मशीन लगाना तो मैं भूल ही गई। जल्दी से मम्मी के रूम में लगा देती हूँ, वरना मम्मी जी फिर गुस्सा करेंगी मुझ पर। मेरा शक एकदम सही था, राहुल बनाएगा नाश्ता। और कर ले बेटा लव मैरिज। और बेटा सब कुछ ठीक है इधर? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। चलो माँ इधर ही नाश्ता कर लेते हैं। प्रिया जल्दी सी नाश्ता ले आओ, हम रूम में ही नाश्ता करेंगे। हाँ राहुल जी, अभी लाई। माँ जी, मैंने बिल्कुल आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है। आप खा के बताओ ना कि कैसा बना है। दिखने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है और स्वाद भी होगा, मेरे बेटे ने जो बनाया है। अरे माँ जी को कैसे पता चला? राहुल जी ने तो सिर्फ कचौरी का मसाला ही बनाया था, सब कुछ तो मैंने ही बनाया था। माँ आपको गलतफहमी हुई है, सारा खाना आपकी बहू ने बनाया है। मैं तो बस रसोई में खड़ा होके उसे बता रहा था कि मेरी माँ को खाने में क्या क्या पसंद है। अच्छा बेटा, रसोई में तो बहू का मुंह देखने गया था क्या? कभी देखा नहीं था क्या बहू को? और बहू, मुझे क्या है, खाना तुम बनाओ या मेरा बेटा, मुझे तो खाना टाइम पे मिल रहा है ना, और मुझे क्या चाहिए? देखो जी, मैं आपको सही बोल रही थी ना। देख लो, मेरा राहुल इधर सारा घर का काम करता है। और करा लो बेटे की लव मैरिज। किस्मत फूट गई है जी हमारी तो। मैं बहू को कुछ बोलती हूँ तो बेटे का मुंह बन जाता है। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं?
जी आप तो रहने दो, आप तो बस बहू की साइड लोगे। मुझसे तो दुनिया भर का काम कराते थे आप लोग, आप तो भूल गए होगे अब। ओ बहू, मैं ये कह रही थी सब्जी में थोड़ा तेल ज्यादा डालना और थोड़ा सा नमक मिर्च भी। इससे सब्जी बहुत अच्छी बनेगी, चटपटी एकदम। क्योंकि मुझे हाथ से ही कपड़े धुले पसंद है, मशीन में नहीं धुलती मैं मेरे कपड़े। जी मम्मी जी, जैसे आप बोलोगे वैसे ही धुल दूंगी। पता नहीं कब जाएंगी ये मम्मी जी, मेरे सर पर खड़ी होके ऐसे काम करवाती हैं जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। और ये कौन सा नाटक है कि मशीन से कपड़े नहीं धुलने, मेरे कपड़े तो हाथ से ही धुले। मैं तो परेशान हो गई हूँ मम्मी जी से। अरे आपको कपड़े धुले हुए चाहिए, चाहे मैं हाथ से धोऊं या मशीन से। और ऊपर से ये साड़ी, इसमें काम करना कितना मुश्किल है, समझती क्यों नहीं है मम्मी जी। अब मैं तो मेरे ही कपड़े पहनूंगी, चाहे मम्मी कुछ बोले या मम्मी का बेटा कुछ बोले। बहू, ये क्या कपड़े पहने हैं तुमने? कैसे चिपके चिपके कपड़े पहने हैं, अच्छे लग रहे हैं क्या ये तुम्हें? अरे साड़ी नहीं पहनी जाती तो सूट पहन लो, इन कपड़ों से तो सूट भी अच्छा लगेगा। मम्मी जी बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आपकी सोच बहुत गलत है। आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। माँ जी, मुझसे साड़ी नहीं पहनने जाती, मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने ये पहन लिए। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। कविता सही कह रही थी कि बेटा बहू आगे चलकर अपनी ही चलाएंगे। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अरे आ गई तुम? आज तो किचन में बहुत काम है, तुम्हें मेरी बहुत हेल्प करनी होगी। ठीक है दीदी, मैं सब्जियां काट लेती हूँ, बाकी काम मुझे आप आकर बता देना। बहू एक बात बताओ, काम वाली को कौन रसोई में भेजता है? अब काम वाली खाना बनाएगी क्या हमारे लिए? मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, काम वाली भी तो एक इंसान ही है। मम्मी जी मेरी मानो तो आप अपनी सोच बदलो और आपको सब ठीक लगने लगेगा। जुबान तो देखो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है बहू तुम्हारी। मेरे बेटे को तो गुलाम बना रखा है, पर ये मत सोचना तुम मुझे भी अपना गुलाम बना लोगी। प्रिया क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं राहुल, सुबह से काम करके थक गई हूँ ना, इसलिए कमर में दर्द हो गया है। अच्छा ठीक है प्रिया, तुम आराम करो। पहले कभी तुमने इतना काम नहीं किया ना तो थक गई होगी, सुबह जल्दी भी उठती हो आजकल। तुम आराम करो, अगर ज्यादा दर्द है तो मुझे बता दो, मैं अभी दवाई ले आता हूँ। देखती हूँ राहुल, थोड़ी देर आराम करके फिर आपको बता दूंगी। प्रिया अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ राहुल, पहले से कुछ अच्छा लग रहा है अब। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, शाम हो गई है तो मैं ही माँ के लिए चाय बना देता हूँ। क्यों बेटा, आज क्या हो गया तुम्हारी बीवी को जो तुम चाय बनाकर लाए हो? अरे माँ, उसके कमर में दर्द है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय मैं बना दूँ। अरे बेटा, अभी तो थोड़ी देर पहले मेरे साथ जुबान लड़ा रही थी, जब तो उसको कहीं दर्द नहीं था। अरे माँ, उसको इतना काम करने की आदत नहीं है ना, इसलिए उसकी कमर में दर्द हो गया होगा। अरे बेटा, मैं भी तो सुबह 4 बजे उठकर सारा काम करती थी, मुझे तो कभी कमर में दर्द नहीं हुआ, और ना तुम्हारे पापा ने मुझे कभी चाय बनाकर पिलाई। अरे बेटा, तुम्हारी बीवी जैसे तुम्हें पढ़ा देती है तुम वैसे पढ़ लेते हो, ये सब बहाने हैं तुमसे काम करवाने के। तुम्हें तो वो बिल्कुल जोरू का गुलाम बनाकर रखती है। अरे माँ नहीं, उसको सचमुच कमर में बहुत दर्द है। अरे बेटा, घर का सारा काम तो काम वाली से कराती है, फिर कमर में दर्द क्यों हो गया उसको? और जो बचा कुचा काम है वो तुम कर लेते हो। हमारे जमाने में तो जानते भी नहीं थे हम कि काम वाली होती क्या है। अरे माँ तुम भी ना, उस टाइम में और इस टाइम में बहुत बड़ा फर्क है। और तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से चाय पियो। तुम्हें तो चाय मिल ही रही है, मैं बनाऊं या मेरी बीवी। क्यों माँ? आप चाय पियो और मैं प्रिया को भी चाय दे आता हूँ। वाह रे लव मैरिज। जी सब कुछ ठीक है उधर? खाना वगैरह तो आप टाइम पर खा रहे हो? हाँ हाँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। और तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि सब कुछ अब अपने बेटे बहू के नाम करके हम लोग आराम करते हैं। अरे तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है राहुल की बीवी कितनी खर्चीली है? कभी मॉल में शॉपिंग करती है, कभी फिल्म देखने जाती है, और घर में तो उसने काम वाली रखी हुई है। हमारे बेटे के पैसे वो कैसे उड़ा रही है तुम्हें क्या पता? बहू के इन्हीं खर्चों के कारण मेरा बेटा घर नहीं ले पा रहा है, किराए के घर में रह रहा है बेचारा। और आप बोल रहे हो बेटे बहू के नाम कर दो सब कुछ?
बहू को तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा सब कुछ बेचने में। अरे भाई मैंने बोल दिया तो क्या मैंने कर ही दिया। और तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, अभी उन लोगों का घूमने फिरने का समय है तो उन्हें एंजॉय करने दो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब राहुल को कोई परेशानी नहीं है बहू से तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है इतनी। बस मैंने बता दिया तुम्हें सब कुछ, लेकिन तुम्हें तो अपने बेटे बहू की साइड लेनी है। अरे ऐसे कैसे मैं बहू को छोड़ दूं? माँ हूँ ना, अपने बेटे का घर थोड़ी ना खराब होते हुए देख सकती हूँ। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बहू लाइन पर आ जाए और मेरे बेटे का घर अच्छे से बसा ले। अरे माँ क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बेटा कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कि तुम मेरी टिकट करा दो वापस जाने की। क्यों माँ, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, कोई मुझे क्यों कहेगा? मैं किसी को कुछ कहूंगी तभी तो कोई मुझे उल्टा जवाब देगा ना। बस बहू को ही मैंने साड़ी पहनने के लिए बोल दिया था तो वही मुझसे बहस करने लगी। क्या क्या कहा प्रिया ने आपको माँ? बहू तो क्या कहेगी बेटा, मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से चली जाऊँ, अपनी इज्जत अपने हाथ है। माँ आप कहीं नहीं जाओगे, मैं अभी प्रिया से बात करके आता हूँ। अब आएगा मजा जब मेरा बेटा उसको सबक सिखाएगा। बहुत खर्चा करती है ना मेरे बेटे का, काम वाली से काम करवाएगी। अभी बताती हूँ इसको, क्या पता मेरे होते हुए मेरे बेटे के घर में कोई नुकसान नहीं कर सकता। बहुत मेरे बेटे से काम करवाती है ना, अब पता चलेगा। चलो देख लेती हूँ क्या बातें हो रही है दोनों में, उसको सबक मिला है कि नहीं। अरे माँ मर गई, कोई है क्या? राहुल बहू बचाओ। माँ जी आपको क्या जल्दी थी अभी जाने की? आपका ही तो घर है माँ जी, आपके बेटे का घर आपका ही है माँ जी, आप जितने दिन चाहे यहाँ रुको। प्रिया ये तुम क्या बोल रही हो? एक तो माँ की इतनी तबीयत खराब है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, और ऊपर से तुम क्या बोल रही हो? नहीं नहीं राहुल, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस माँ की ये हालत देख के बहुत दुखी हूँ। बस यही कह रही थी, क्या जरूरत थी माँ जी को यहाँ से जाने की? मैंने और आपने कभी माँ जी से कुछ कहा है क्या? फिर माँ जी यहाँ से जाने की क्यों बोल रही हैं? जब हमने माँ जी को कुछ कहा ही नहीं तो क्यों जा रही थी माँ जी? प्रिया वो सब छोड़ो, लेकिन माँ की जो हालत है उसमें तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं राहुल, तुम देखना, माँ जी को मैं 1 हफ्ते में ठीक कर दूंगी। और माँ जी मैं आपके लिए सूप बनाने जा रही हूँ और इस बार आपको सूप पीना ही पड़ेगा। बहुत नखरे करती थी आप भी सूप पीने में। और माँ जी मैं आपको अब जो खाने में दूंगी आपको खाना पड़ेगा, कोई आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब प्रिया पता नहीं 1 हफ्ते में मेरी माँ को कैसे ठीक करेगी। माँ जी मैं अभी आपके लिए सूप लेके आई हूँ और अभी आपको ये फिनिश करना पड़ेगा। अरे बहू तुमने तो मुझे सूप पिला पिला कर इतना मोटा कर दिया है कि अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी। माँ जी आपको चलना ही है। एक बात तो है बहू, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तो ऐसे ही किसी की बातों में आकर अपने बहू बेटे पर गुस्सा करने लगी थी, लेकिन मेरे बहू बेटे तो सबसे अच्छे हैं। अरे क्या बातें हो रही हैं सास बहू में, कोई मुझे भी बताएगा? कुछ नहीं बेटा, मेरे तो विचार ही गलत थे। कपड़ों से कुछ नहीं होता, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। मेरी तबीयत खराब होने पर मेरी बहू ने कितनी सेवा की है, शायद कोई साड़ी वाली बहू भी नहीं कर पाती। राहुल और प्रिया तुम दोनों बेटा मुझे माफ कर दो, मैं पता नहीं किसी की बातों में आकर क्यों तुम लोगों पर गुस्सा करने लगी थी। कोई नहीं माँ जी, आपका गुस्सा तो देखने को मिला। और दोस्तों कभी किसी की बातों में आकर अपने बच्चों पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारे बच्चों में संस्कार हमारे होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।